दोहरा देता हूँ फिर से, रूट्स है ना, रूट्स है क्या है, जैसे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि रूट्स है क्या। एक्चुअली ये जो है, जैसे मानो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, इसको हम लोग कहते हैं SQ स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स ये जो सिंबल है इसका प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन होते हैं स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। जबकि सिर्फ रूट मीन्स सॉल्यूशन। ओके, सिर्फ रूट कहने से बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि सर रूट ऑफ 4 इज 2, ये एक्चुअली गलती है ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्क्वायर रूट ऑफ 4। और सिर्फ रूट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये सही होगा रूट का। यहाँ में जो हम लोग सीखने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। और सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन है ना, इन एन इक्वेशन क्या है, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन। जैसे कि मानो 4x² प्लस 9x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री 2, और डिग्री 2 मतलब मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x आर 2, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x आर 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation, maximum values of x which satisfy the equation are alpha and बीटा है ना, अल्फा बीटा सीखा है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चैप्टर 2 पे है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें x वेरिएबल है, 1 वेरिएबल का ही होगा, हम लोग सीखने वाले हैं सारा में, या तो x या तो y या तो t जो भी होगा एक ही वेरिएबल होगा। सॉल्यूशन रूट्स मीन्स जहाँ से, जैसे कि मानो x का 2 ही वैल्यू आएगा है ना, एक वैल्यू अल्फा होता है, बीटा अल्फा मीन्स x का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मानो -2 हुआ, इसको सॉल्व किया, x का एक वैल्यू -2 और सॉल्व करके दूसरा वैल्यू x का दूसरा वैल्यू मानो +3 आया, तो सॉल्व करने पे 2 ही वैल्यूज आएगा x का, एक को अल्फा एक को बीटा है ना। ये दोनों -2 डालने पे 0 आना है, +3 हमें डालने पे भी 0 आना है। वैसे भी ये तो मैंने सॉल्व करके लाया नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, जस्ट एज्यूम किया है ना। सॉल्व करने से दूसरा वैल्यू आएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि इसका सॉल्व करने पे मानो x का वैल्यू एक आया -2, तो वही वैल्यू हमें लगाने पे वैल्यू सॉल्यूशन जो मतलब रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि LHS = RHS होना ज़रूरी है। x का जो भी मेरा वैल्यू आया डालने पे 0 आएगा, दूसरा वैल्यू डालने पे भी 0 आने वाला है, वही है रूट। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पे x का 2 वैल्यू आएगा, वही वैल्यूज को बोलेगा हम लोग रूट्स। ठीक है, रूट्स मीन्स वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब जैसे कि यहाँ में क्वेश्चन है, इससे समझते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन असली में है क्या है और रूट्स है क्या है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x + 1 = 0। लेट्स ट्राई कि मतलब मेरे को x का वैल्यू ढूंढना है ना, x का वैल्यू जो यहाँ में यूज़ करने पे रिजल्ट 0 आना है, वही है रूट्स। तो जाहिर सा बात है 3 टर्म्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन ज़िंदगी में बहुत सारा किए होंगे, क्लास 8 पे भी किया, क्लास 9 पे तो किया ही है, और 10 पे चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, बच्चे को मालूम है। फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या है कंडीशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का।
कि फर्स्ट लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना है ना, 2 × 1। वैसे अलग अलग टीचर्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ना। मैं तो सिंपली बोलूँगा कि इसका कोफिशिएंट क्या है 2, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट मिला मेरे को 2। अब मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ऐसा 2 टर्म चाहिए, मतलब नंबर इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स जिसका प्रोडक्ट ऐसा 2 इंटीजर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने पे मेरे को मिलेगा 2, वही इंटीजर्स को सम करने पे मिलेगा मेरे को 3। क्यों, ये साइन बोलेगा है ना, प्लस करना है ना माइनस करना है। अगर ये प्लस है तो प्लस करके 3 लाना है, ओके, क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये माइनस है, माइनस करके 3 लाना है। ऐसा 2 इंटीजर जिसका सब्ट्रैक्शन करके 3 आना है। मेरा यहाँ पे मेरा एग्जांपल प्लस पे है, प्लस है तो हमको प्लस करके 3 लाना होगा, है ना। तो रिक्वायरमेंट वही है, 2 1 जा 2। तो ऐसा वैल्यू जो 2 कोई भी इंटीजर, कोई अगर बोलेगा सर 1 ले लो 1 + 1 3, नहीं होगा। क्यों, इंटू होके 2 आना है। इंटू होके 2 आने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 2 1 जा 2, है ना। और वही 2 वैल्यू प्लस करने पे 3 दे देगा मेरे को, 2 + 1 3। तो वैसे और एग्जांपल लेने से बाकी समझेंगे। इसका वही है कि ऐसा 2 नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन में 2, सम करने पे 3, तो मल्टीप्लिकेशन पे 2 1 जा 2, है ना, और 2 + 1 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x + x 3x, है ना, 1 = 0। फर्दर ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, जैसे प्लस 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 ही होगा, प्लस ही होएगा, एंड 1 = 0। अब काम है फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन, लास्ट 2 टर्म से भी कॉमन निकालना है ना। तो इसको क्या से डिवाइड होगा, सबको पता है ना, 2 से 2, एंड x भी कॉमन है 2x। तो 2 से 2 डिवाइड होने से कैंसिल आउट हुआ, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, x × x² प्लस 2x से 2x को डिवाइड, दैट मीन्स सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड होने पे 1 ही आता है ना, सबको पता है, सबको मालूम है। जैसे मान लो 2 / 2 1 ही होगा, है ना, 3 / 3 दिस इज ऑल्सो 1। सेम वैल्यू पे सेम वैल्यू को डिवाइड देने से 1 ही मिलते हैं। 2x से 2x को जब डिवाइड दिया मेरे को, 2x से 2x को जब डिवाइड दिया तो हम लोग को 1 मिला, है ना, क्योंकि सेम वैल्यू है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट साइन प्लस। अब ये प्लस है तो प्लस ही देना है ना। अगर ये माइनस होता बातों का बात, अगर ये माइनस होता, इसका कॉमन फिनिश, फिर शुरू आना है। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ में माइनस दे के ही शुरू होगा, है ना। तो यहाँ में तो प्लस है, सो यहाँ में भी प्लस दे के ही शुरू होगा। फिर ये दोनों से कॉमन कुछ है नहीं, अब कुछ है नहीं मतलब 1 से तो सबको ही डिवाइड दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1 से डिवाइड देने से वैल्यू रिमेन सेम, एंड तो क्या हुआ, ये जाहिर सा बात है, ये देखना ज़रूरी है कि आपने जो मेहनत किया, कॉमन लिया, ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं वो सेम आना ज़रूरी है ना। अगर सेम आया तो ही आपका मेहनत सही है। अगर यहाँ में x + 1, यहाँ में x - 1, दैट मीन्स गलती है कुछ। ये सेम आना ज़रूरी है, टर्म भी एंड साइन भी, है ना। रिपीट, साइन भी एंड टर्म भी। मेरा यहाँ में x + 1, दैट मीन्स यहाँ में भी x + 1 होना ज़रूरी है। अगर x - 1 आया तो हमसे गलती हुआ, चेक करना है ऊपर, है ना। तो ये वैसे भी ये प्लस का है, सारा प्लस है, प्लस ही होएगा, है कि नहीं। तो ये प्लस, दैट मीन्स x + 1 मतलब हम सही है। मेरा कैलकुलेशन इज राइट, माई कैलकुलेशन इज राइट, दैट मीन्स नाउ कॉमन एंड अनकॉमन। अब क्या कॉमन मिला, x + 1 दोनों जगह पे, है ना। दोनों से एक और बाहर का क्या है, 2 of x एंड दिस इज 1 = 0। तो क्या है कॉमन, x + 1, अनकॉमन 2x + 1 हुआ फैक्टराइजेशन। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मज़े का बात यह है कि मैंने इतना मेहनत करके फैक्टराइज किया, है ना, इंटू में लाया, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या है, 0। तो सबको पता है ना, हमें सबको ही मालूम है मल्टीप्लिकेशन 2 वैल्यू इंटू होके क्या दे रहा है आपको, 0। कैसे पॉसिबल होगा, x × y नॉट इक्वल टू 0, शर्त वही है
कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। x और y अगर 0 नहीं होगा, x या y में से कोई भी एक, तो 0 होगा नहीं। ये 0 तो भी होगा एक्स वाई इंटू हो गए 0 तो भी होगा। इधर x इज 0 और y इज 0, क्योंकि अगर y 0 हुआ 0 इंटू एक्स 0 है ना। अब y छोड़ो, x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो 0 इंटू वाई भी 0 होता है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से ही 0 आएगा, है कि नहीं। ये बेसिक तो सबको पता है, मालूम है। तो मेरा यहाँ में मल्टीप्लिकेशन क्या दिखा रहा है, मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स कोई तो 0 है। अब मेरे को पता नहीं है कि नहीं, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। जब मुझे पता नहीं है कि इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ट्वाइस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। या तो ये 0 है, x प्लस 1 0 है, या ट्वाइस x प्लस 1 0 है। कौन 0 है हम श्योर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आइदर और, है ना। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आया, x का वैल्यू -1, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करो, ट्वाइस x इज इक्वल टू प्लस 1, इस पर आने से माइनस, एंड x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड होकर आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 मिल गया हमको। क्या मिला, x का वैल्यू -1 और वही एक ही इक्वेशन सोल्व किया मैंने, जहाँ पे x का वैल्यू -1 भी दिखा रहा है, शो हो रहा है, x का वैल्यू -1/2। दैट मीन्स कहने का मतलब वही हुआ कि x का वैल्यू -1 अगर हम यहाँ में यूज़ करेंगे, x का बदले x का वैल्यू को अगर हम -1 रिप्लेस कर देते हैं तो भी 0 आने वाला है। या फिर x का वैल्यू अगर -हाफ अगर यहाँ में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी 0 होने वाला है। कैसे, आप देख सकते हो, लेट्स ट्राई। देख लो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। मेरा x का वैल्यू क्या आया, -1। दैट मीन्स x का वैल्यू -1 डालने पे 0 आना है ना। LHS पे क्या डालना है हमको, -1। हियर ऑल्सो वैल्यू ऑफ x इज -1 प्लस 1, क्या आना है मुझे को, 0 आना है। तो सबको पता है -1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 -3। ये 1 को मैंने पहले लिख दिया, तो 3 -3 आपका सामने में 0, क्या आ गया मेरा LHS को सॉल्व करने पे 0 आया। मैं तो LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, है ना। सेम टू सेम इसको डालने पे भी 0 आएगा, तो उसमें डाउट नहीं होना है आपका। अगर ये जगह सही है, फैक्टराइजेशन अगर सही है, तो x का दोनों वैल्यू यहाँ में यूज़ करने पे 0 आएगा। तो वही जो x का वैल्यू है वही है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे 2 वैल्यू आएगा, उस 2 वैल्यू को ही रूट कहा जाता है। और वही चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या कहा, जीरोस, है ना। सेम प्रोसेस। तो क्या है, हम लोग उम्मीद करता हूँ कि रूट्स का बेसिक तो समझ ही गया होंगे हम लोग, है ना। रूट्स मतलब सॉल्व करो, फैक्टराइज करके x का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, वही है रूट्स, ठीक है। अब इसका रूट्स अब होगा नहीं होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया आपने और रूट्स भी आ जाएगा, है ना। उसका 3 फंडा है। अब नेक्स्ट वीडियो पे इसका डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले ये 2 टॉपिक पे, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपका फोकस यहाँ पे नहीं होना है, फर्स्ट टॉपिक पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, है ना, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कुछ नहीं है, मामूली सा चीज़ है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने या सबको पता ही है या फिर मैंने बोल चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ में क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 0 होने से क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, लीनियर बन जाते हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट में हम लोग d से डिनोट करेंगे, और d मतलब वैल्यू, क्या का वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, b का एक वैल्यू होगा, a का भी वैल्यू होगा, c का भी वैल्यू होगा, है ना। तो वही वैल्यू a b c का वैल्यू यहाँ पे ढालो, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकते हैं, या फिर 0 से कम भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये वैल्यू इधर पॉजिटिव में होएगा, या फिर ये वैल्यू निगेटिव में होगा, या फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 कंडीशन हो सकते हैं ना। कोई भी एक नंबर लिखने पे एक सॉल्यूशन
सॉल्यूशन आइदर पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में, या फिर वो सॉल्यूशन खुद जीरो है। तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वही है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर मतलब क्या है कि आपका जो x का वैल्यू होगा, है ना, या फिर वेरिएबल जो भी हो, x वेरिएबल का इक्वेशन है, y ये मेरे x वेरिएबल का है तो x पे ही बात करेंगे हम, कि x का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू, x का वैल्यू इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, या फिर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब होगा ही नहीं, है ना। सॉल्व करने में x का वैल्यू हम ला सकेगा, नहीं ला सकेगा, लाया तो वो सेम हुआ, दोनों x का वैल्यू सेम हुआ, दोनों वैल्यू अलग अलग हुआ, या फिर x का वैल्यू हम ढूंढ ही नहीं पाएगा, है ना, वो हम लोग जान सकते हैं। और वही वैल्यू उसको ही कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। वो क्या है कंडीशन, देखो, टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट भी हो सकते हो आप, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एक कंडीशन। दो हुआ, 2 नंबर कंडीशन होगा टू इक्वल रियल रूट्स, है ना, इक्वल रियल रूट्स। एंड थर्ड, नो रियल रूट। ठीक है। अब है सॉल्व करने पे मेरे पास x का 2 अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, है ना। x का वैल्यू अलग हुआ तो डिस्टिंक्ट बोलेंगे हम लोग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्या पता x का वैल्यू सॉल्व होने पे दोनों x का वैल्यू सेम भी हो सकते हैं, और ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि वहाँ में x का वैल्यू हम लोग जान ही ना पाए, है कि नहीं। तो वो हम लोग सॉल्व करने से पहले बोल सकते हैं, क्या देख के, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, है ना, डिस्क्रिमिनेंट को देख के। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे ए बी सी का वैल्यू होगा, है ना। जैसे कि मान लो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ में क्या है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 1। तो ए बी सी का वैल्यू ए बी सी, है ना, बी, ये गलती हो गया, सी। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ में 4 मिला, बी का वैल्यू यहाँ में आपको 5 मिला, सी का वैल्यू यहाँ में 1 मिला। तो ए बी सी का वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। ये वैल्यू डालने पे कुछ वैल्यू होगा, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर खुद जीरो हो सकते हैं। उसी पे डिपेंड होगा कि आपका नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स होगा कैसे। ओके, क्लियर होना जरूरी है। आपका रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, अलग अलग रूट्स होगा। कब, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे अगर ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव होने से ही तो होगा ना ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। सोच के देखो, ग्रेटर देन जीरो होने से ही मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ही ग्रेटर देन जीरो बोलोगे आप। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे कोई पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो आपका x का दोनों वैल्यू अलग अलग आने वाला है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। अब बात होते हैं तो फिर टू इक्वल रूट्स कब होगा। ओके, तो इसका भी फंडा है, इसका भी लॉजिक है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ, हो गया एग्जैक्टली जीरो, मीन्स ए बी सी का वैल्यू जो भी दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ए बी सी का वैल्यू हम इस पर लगाएंगे, सॉल्व करने पे अगर जीरो हुआ तो आपका x का दोनों वैल्यू सेम होने वाला है। टू इक्वल रियल रूट्स। रियल मतलब देखो, रियल मीन्स नेचर, रेशनल और इरेशनल, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, है ना। टू इक्वल रूट्स कब होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो होगा, है ना। अब ये दो केस में आपका रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होने पे आपका x का दो अलग अलग वैल्यूज़ होगा। एक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हुआ तो x का दोनों वैल्यू सेम होगा। सॉल्व करने से पहले ही हम लोग को मालूम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है, फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, जिस पे बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं ना, इस पे। अच्छा, नो रियल रूट्स कब होगा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे लेस देन जीरो, है ना। लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव वैल्यू, पता होना चाहिए, है ना। निगेटिव वैल्यू क्या है कि ए बी सी का जो भी वैल्यू हुआ, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और उसमें ए बी सी का वैल्यू लगाया, मैंने इस पर सॉल्व किया और आ गया निगेटिव हो गया, तो निगेटिव होने से मेरा जवाब क्या होगा, नो रियल रूट्स। ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया कि
व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स आप इसका वैल्यू अलाउ क्या होगा वही जवाब है। इसको सॉल्व करने पे जैसे कि ये एक इक्वेशन है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया मेरे को, तो मेरा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी क्या है 5, 4 ए क्या है 4, सी क्या है 1। तो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 4 4 जा 16 और सॉल्व करने पे क्या आ गया 9। ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। अब बात हुआ मानो डिस्क्रिमिनेंट बोलने से आपको सिर्फ ये वैल्यू बोलना है। पूछा गया कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन दिया, नेचर ऑफ रूट पूछा गया है ना, तब भी आप इसी वैल्यू चेक करेंगे। तो ये वैल्यू ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, देखो तो मिटा देते हैं हम। मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया ग्रेटर देन 0। तो अगर नेचर ऑफ रूट पूछा गया तो मेरा जवाब होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ ना, देखो ना पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना। अब उसी को सॉल्व करके मान लो 0 आ गया, तो मेरा जवाब होना था इक्वल रूट्स। लेस देन 0 मतलब मान लो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव -9, तो लेस देन 0, तो मेरा जवाब होना था नो रियल रूट। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को हम लोग 2 उपाय से ढूंढ सकते हैं। वैसे 3 है, एक डिलीटेड है, इस बार के लिए 3 उपाय है, तो उसी पे अभी बात करेंगे हम लोग। अब 2 क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। हाँ, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जैसे कि गौर फरमाइए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x - 1 = 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा पूछा गया, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, और ये है b² - 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, है ना। दैट मीन्स यहाँ में, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ 0। दैट मीन्स x² का आगे जो भी वैल्यू हुआ वो क्या है a, तो एंड x का आगे में जो भी वैल्यू है वो है b। तो x का आगे क्या है भाई, x का आगे क्या है 3 है ना। a b c, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -1। ठीक है, तो b² मीन्स 3 स्क्वायर, 4 तो 4 है, a का वैल्यू 2 हुआ एंड c का वैल्यू -1 हुआ, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस, 4 2 = 8, 8 1 = 8, सॉल्व करने में कितना आया 70। बस, अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है आपको एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया, मीन्स जस्ट आप b² - 4ac का वैल्यू ला दो, तो abc का वैल्यू ढालो, जो भी सॉल्व करके आया वही है आपका आंसर। इट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो जाए, जो भी वैल्यू हुआ वो डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x + 4। इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया, इसका वैल्यू ला दिया। अब आपको नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया, है ना, कि x का 2 वैल्यू होगा कैसे, अलग होगा, सेम होगा या फिर होगा ही नहीं, तो वो सॉल्व करने पे पता होगा। जैसे कि देखो a का वैल्यू, है ना, x² का आगे, x² का आगे जो भी वैल्यू है, x² का पहले जो भी वैल्यू है a है। दैट मीन्स यहाँ में a का वैल्यू क्या मिला आपको 3, देन b, वायर इज b फ्रंट ऑफ x, दैट मीन्स x का आगे में जो भी वैल्यू हुआ वो b है। अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस है। फिलहाल मेरा x का आगे में क्या है +5, दैट मीन्स वो +5 में है। मानो ये -5 होता, है ना, तो मेरा b का वैल्यू +5 नहीं होता, -5 होता। क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। चलो फिर इसको ही मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका नेचर ऑफ रूट हम लोग को जानना है। तो a का वैल्यू क्या हुआ 3, b का वैल्यू क्या हुआ साइन के साथ -5, एंड c कहाँ पे, c लास्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म c हुआ 4।
अब नेचर ऑफ रूट जानना है आपको। नेचर ऑफ रूट मतलब रूट होगा कैसे, वो भी जानने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ही पता करना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट से ही मालूम होगा। तो डी कैसे है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जी जगह कम है, सीधा लिख देते हैं हम बी। बी क्या है, बी आपका -5 एन एन स्क्वायर, साथ में स्क्वायर चलते जाएगा। नेक्स्ट साइन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस तो देना ही है, भूलना नहीं है ना, भूलोगे तो गया। देन 4 तो 4 है, हमेशा 4 आएगा ही। ac दैट मीन्स ए का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू क्या है 4, लगाया मैंने 4। फर्दर सॉल्व करने पे क्या आया 5 का स्क्वायर 25 है ना, -5 माइनस प्लस, सबको पता होना जरूरी है। माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, -5 इंटू -5। तो -5 का स्क्वायर मीन्स -5 इंटू -5, दैट इज माइनस प्लस 5 इंटू 5 25। यार माइनस तो माइनस ही है। 4 3 12 एंड 12 4 48 है ना। टेबल भी मालूम होना है भाई, टेबल मालूम नहीं होने से टाइम गया। तो 4 3 12 4 48। तो सबको मालूम है, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, ग्रेटर का साइन। कौन है ग्रेटर, 48, साइन आया नेगेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे ग्रेटर का साइन होता है ना। 48 का साइन आएगा, ग्रेटर है, ग्रेटर। और 8 - 5 3, 4 - 2 2, क्या मिला आपको -23। अगर इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट नहीं पूछा जाता, सिर्फ नेचर डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है ना, डिस्क्रिमिनेंट होने से मेरा आंसर यही होता कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है -23 है ना। जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो सॉल्व करके जो आया वही मेरा आंसर खत्म हुआ, और आगे कुछ नहीं बोलना है। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 17, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है -23। ओके, लेकिन इसमें पूछा गया नेचर ऑफ रूट क्या होगा, है ना। तो नेचर ऑफ रूट क्या आया, ये क्या आया, ये आया निगेटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव होता तो ग्रेटर देन 0 होता, 0 से बड़ा होता पॉजिटिव होने से। निगेटिव आया तो क्या लिखना है हमको, लेस देन 0, क्योंकि निगेटिव वैल्यू 0 से छोटा है ना। 0 तो 0 है, लेकिन निगेटिव में जाने से 0 ऑलवेज ग्रेटर माना जाता है। निगेटिव वैल्यू से 0 ग्रेटर होता है, तो निगेटिव वैल्यू है 0 से छोटा है। तो लेस देन 0 मतलब क्या है, या तो मेरा ग्रेटर देन 0 होना है, या तो इक्वल टू 0 होना है। ग्रेटर देन 0 होने से दो अलग अलग x का अलग वैल्यू होगा, और x का अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये वैल्यू अगर 0 हुआ तो x का दोनों वैल्यू सेम आने वाला है ना। लेकिन अगर लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव में आ गया आपका, क्या आपका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इट हैज़ नेचर ऑफ रूट वही होगा कि इट हैज़ नो रियल रूट, है ना, कि इसका रूट होगा ही नहीं, तो सॉल्व भी नहीं होगा। ओके, तो सीधा सीधी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया, दैट मीन्स आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वही बोलना है ना। ये है डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट पूछा गया तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करना है आपको, सेम टू सेम इसका जैसा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक करना है, सेम टू सेम प्रोसेस। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका नेचर ऑफ रूट होगा 2 डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। और अगर आपका डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स। डी का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, नो रियल रूट, मतलब रूट नहीं होगा। तो देखो मेरा यहाँ में बी स्क्वायर माइनस 4 है, डी डिस्क्रिमिनेंट जो मैंने ढूंढा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। वैल्यू लगाया, मेरा वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 नो रियल रूट, तो इट हैज़ नो रियल रूट। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो डिस्टिंक्ट रियल रूट, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, पूरा 0 ही आएगा तो 2 इक्वल रूट्स, एंड अगर 0 से नीचे आया मतलब नेगेटिव में आया तो नो रियल रूट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत काम में आएगा आप लोगों का, है ना। अगर कोई गलती हुआ तो माफ़ी दे दे ठाकुर।